हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई। आज आपको यूपी टेट एग्जाम में जो क्वेश्चन संख्या पद्धति के आ चुके हैं उनको सॉल्व कराऊंगा, और कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा भी जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के हैं उनको भी सॉल्व करा दूंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं पूरा चैप्टर संख्या पद्धति का पढ़ा चुका हूँ, मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाया है। अब मैं जो यूपी टेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को हाईलाइटर पर सेट कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन यूपीटीईटी 2019 में पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है कि कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m, फिर ब्रैकेट में है m+2, फिर इंटू है m+4 हमेशा विभाजित होगा 7 से, सेकंड ऑप्शन है 2 से, थर्ड ऑप्शन है 3 से, और लास्ट ऑप्शन है 5 से। यानी कि आप इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आपको एक गुणनफल दे रखा है, ठीक है, जिसमें m जो है प्राकृतिक संख्या है। तो जो गुणनफल जो जो भी आएगा, जो भी प्राकृतिक संख्या में वैल्यू रखेंगे, तो हमेशा विभाजित किससे होगा? 7 से होगा कि 2 से होगा, 3 से होगा कि 5 से होगा? तो इसमें हम सबसे पहले जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 ऐसी होती है, तो सबसे पहले हम एक रख के चेक करेंगे। जब हम m की वैल्यू एक रखेंगे यहाँ पे, तो 1 इंटू यहाँ पे 1+2 हो जाएगा, यहाँ पे 1+4 हो जाएगा, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो 15 जो है किससे विभाजित है आपका? 7 से नहीं है, 2 से नहीं, 3 से है और 5 से है, ठीक है। ये कंडीशन हमारे जो है सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि हमारा सी और डी में से कोई ऑप्शन होगा। फिर हम m की वैल्यू 2 रखेंगे। जब 2 है यहाँ पे हम m की वैल्यू रखेंगे, प्राकृतिक संख्या के लिए कहा गया है, तो पहले हमने 1 रख के चेक किया, हम 2 रख के चेक कर रहे हैं। तो 2 रख के चेक किया हमने जब, तो 2 इंटू 2+2 हो जाएगा, यहाँ पे 2+4 हो जाएगा, यहाँ पे हमने 2 रख दिया है, तो यहाँ पे 48 आएगा। तो अब 48 हम चेक करें, 48 हमारा जो है 3 से विभाजित होता है, और लेकिन 5 से नहीं होता है। तो इसी दो से हमें मालूम पड़ जाएगा कि जो नंबर होंगे हमारे वो 3 से विभाजित होंगे। हमारा आंसर सी होना चाहिए। फिर एक बार हम फिर और चेक कर लेंगे, हम केवल 3 रख के चेक कर लेंगे, तो हमारा 105 आएगा। 105 जो है वो भी 3 से विभाजित होता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो आपका 3 होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 7 के 3 लगातार गुणनजों का योग 777 है, तो सबसे छोटा गुणनज क्या होगा? ये भी क्वेश्चन यूपी टेट 2019 में आ चुका है। तो आप देखिएगा, इसमें हम मान लेंगे कि 7 के तीनों गुणज हैं आपके, वो x है, x+7 है और x+14 है, ठीक है। तो मान लीजिए 7 के हमारे मल्टीपल्स में कहा था, गुणनजों में कहा था, तो हमने दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 7 का होगा। तो पहला नंबर x मानेंगे, तो दूसरा नंबर x+7 हो जाएगा, और तीसरा नंबर x+14 हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों का जो योग है वो 777 दे रखा है, तो तीनों को आप ऐड करके 777 के बराबर कर दीजिए। तो अब यहाँ पे 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 7+14 जो 21 आ जाएगा, तो 3x+21 777 हो जाएगा। तो अब 3x हो जाएगा आपका 777 माइनस 21 हो जाएगा, यहाँ से तो यहाँ 756 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आएगी 756/3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आपकी जो आएगी वो 252 आएगी। तो अब हमें सबसे छोटा गुणज कहा गया था, तो सबसे छोटा गुणज होगा 252 होगा। फिर अगर हमें तीनों गुणजों कहा गया होता, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर देते, 252 प्लस 7 हो जाता। यहाँ पे फिर आप पुट कर देते तीसरी नंबर निकालने के लिए, तो 252 प्लस 14 कर देते, तो तीनों गुणज आपके आ जाते। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि सबसे छोटा गुणज निकालने कहा गया था, तो आपको x की वैल्यू निकालनी थी, जो आपकी आई है 252 आई है। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन यूपी टेट 2015 में पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है कि यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर हो, तो उनका अनुपात क्या होगा? तो हम मान लेंगे पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी y है। तो एक संख्या का आधा यानी कि x/2 दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है, y/2 0.07 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें अनुपात निकालना था, तो x/y कर देंगे इक्वल टू 2 इंटू 0.07 हो जाएगा। तो इसका डेसिमल हम हटाएंगे, जिसकी डेसिमल के बाद में आपके दो डिजिट है, दो अंक है, तो इसके हर में जो है एक के साथ में दो शून्य आएंगे, यानी कि 100 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 14/100 हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो 7/50 आएगा। तो x/y की जो वैल्यू होगी वो 7/50 होगी। तो x और y का जो अनुपात होगा वो 7:50 का होगा।
अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी यूपीटेट 2015 में पूछा जा चुका है। इसमें क्या रखा है, यदि 29 की पावर 75 को 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसमें मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, मैंने इसमें फॉर्मूला आपको समझाए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। तो इसमें ये रूल होता है कि अगर x की पावर n-1 है वो सदैव जो होगा x-1 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर n जो है, n की वैल्यू सम संख्या या विषम संख्या में से कोई भी संख्या होगी और तो आपका x की पावर n-1 हमेशा आपका जो है x-1 से विभाजित होगा। तो हमें इस फॉर्म में लेके आना है इसको। ठीक है, तो अब हम 29 की पावर 35 है तो यहाँ पे इसके सामने हम -1 और +1 कर देंगे। ठीक है, तो -1 और +1 उसमें हम जोड़ देंगे। तो अब जब -1 हम करेंगे तो ये ऊपर वाला जो है इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और फिर नीचे 28 है तो 28 को भी हम लिख सकते हैं 29 -1 लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपका जो x है तो x 29 हो गया, तो x की पावर n -1 अपॉन x -1 से हमेशा विभाजित हो जाएगा। तो शेषफल आपको क्या बचा, आपका 1 बच रहा है यहाँ पे, तो शेषफल आपका जो होगा वो 1 होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन भी यूपीटेट 2014 में आ चुका है। इसमें क्या रखा है, यदि संख्या आपको एक संख्या दे रखी है 23583, उसमें उसके आखिर के अंक ए बी है, तो ये 80 से विभाज्य है तो a माइनस बी का मान क्या होगा। तो अब हमको रूल मालूम है कि 80 से अगर विभाज्य होगा तो उसके फैक्टर से भी विभाज्य होगा, यानी कि 8 और 10 से भी विभाज्य होगा। तो अब ये आपका जो नंबर है 23583 ए बी, तो अब हमें ये मालूम है कि अगर कोई अगर संख्या अगर 10 से विभाज्य है तभी होगी जब उसका इकाई का अंक जो है वो 0 होगा। यानी कि इसमें इस आपकी जो संख्या है इसमें जो b की वैल्यू है वो आपकी 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो b की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। फिर हम 8 से विभाज्य का नियम देखेंगे। कोई भी संख्या 8 से विभाज्य तब होती है जब उसकी इकाई दिहाई और सैकड़ा से बड़ा जो संख्या बनी संख्या जो होगी वो आपकी 8 से विभाज्य होगी। जैसे कि आपका ये इकाई दिहाई और सैकड़ा में आपका 3ab आता है। ठीक है, तो अब इससे जो बनी संख्या होगी वो अगर 8 से विभाज्य होगी तो हमारी जो है संख्या जो होगी पूरी नंबर जो होगा वो 8 से विभाज्य होगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए हमें b की वैल्यू जो है हमको मिल गई है 0 मिल गई है। ठीक है, और a की वैल्यू हमको नहीं मिली है, तो 3a0 ये हमें मिला है। ठीक है, तो हम अब सबसे पहले हम a की वैल्यू 1 रख के चेक करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 310 आ जाएगा। तो 310 जो होगा वो 8 से विभाज्य नहीं है। फिर हम a की वैल्यू 2 रख के चेक करेंगे, तो 3a और 0 था, तो अब 2 और 0 आ जाएगा, 320 आ जाएगा। तो 320 जो होता है वो 8 से विभाज्य होता है, तो a की वैल्यू जो हमारी आएगी वो 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमको a माइनस बी निकालना था, तो a की वैल्यू 2 है आपकी, a माइनस बी निकालना था, और a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 0 है, तो 2 माइनस 0 करेंगे आपका आंसर जो है 2 आएगा। तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन भी यूपीटेट एग्जाम में आ चुका है। इसमें क्या रखा है, यदि x की जो वैल्यू दे रखी है ये x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कि आपको ये साइन होता है ये ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन और उसके नीचे ये जो डैश लगा हुआ है इसका मतलब इक्वल टू होता है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है और लेसर देन इक्वल्स टू आपकी 10 है। जिसकी तरफ पॉइंट होगा, जिसकी तरफ ये दो वाला होगा वो उससे ग्रेटर होगा, यानी कि 3 की जो x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी 3 से और इक्वल्स टू होगी 3 से। ठीक है, और लेसर देन इक्वल्स टू 10 होगी। और y की वैल्यू जो आपकी है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपकी 5 है और लेसर देन इक्वल्स टू आपकी 15 है। ठीक है, तो हमें x अपॉन y का न्यूनतम मान निकालना है। सबसे छोटा मान क्या होगा वो हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले हम x का जो वैल्यू उसका एक सेट बना लेंगे। तो x की जो वैल्यू होगी 3 से लेके 10 तक है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारा जो है x की वैल्यू हो जाएगी। फिर y की वैल्यू को हम सेट बना लेंगे। y की वैल्यू आपकी 5 से लेके लेसर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 था और लेसर देन इक्वल्स टू 15 था, तो 5 से लेके 15 तक की जो होगा वो उसके वैल्यू आ जाएगी हमारी y की। अब हमें x अपॉन y का न्यूनतम मान निकालना है। न्यूनतम मान तब होगा कि जब अंश की जो वैल्यू हो वो सबसे कम हो, स्मॉलेस्ट हो, और जो हर है उसकी वैल्यू सबसे लार्ज हो, सबसे बड़ी हो। तो अंश की जो वैल्यू है वो x है आपका, तो x की जो आपकी सबसे न्यूनतम वैल्यू है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 3 है, और y की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आपकी 15 है। तो हमारा जो है जब अंश छोटा होगा और हर सबसे बड़ा होगा तो जो उसका मान निकलेगा वो न्यूनतम मान निकलेगा। तो x अपॉन y की यहाँ पे हम 3 अपॉन 15 रख देंगे, तो हमारा आंसर 1 अपॉन 15 आएगा इसका।
अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी यूपी टेट एग्जाम में आ चुका है। इसमें कह रहा है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो हमें मालूम है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी ये होती है 9999999, ये होती है आपकी, ठीक है। तो अब हम इसका वर्ग निकालेंगे, तो आप देखेंगे ये भाग भाग क्रिया विधि से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम पेयर बना लेंगे, तो 99 का एक पेयर हो जाएगा, फिर 99 का पेयर हो जाएगा, फिर 99 का पेयर हो जाएगा, फिर 9 हो आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर वाला करते हैं, तो 3 तीजा 9 होता है, तो 3 तीजा 9 हो गया आपका, ये पूरा कैंसिल हो गया। और फिर ये 3 जो होगा यहाँ पे इसमें जुड़ जाता है, तो 3 + 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 99 यहाँ पे उतर आएगा, ये में उतारेंगे इसको नीचे। तो अब हमारा 6 आया है, तो हमें 6 को जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करना है वो नंबर इसके आखिरी नंबर के साथ में आ जाएगा। जैसे 61 को हमको करना है, यानी कि 1 को करना है, तो 1 यहाँ जुड़ जाएगा, 61 1 आ जाएगा, तो 61 आ जाएगा। 62 को करना था तो 62 2 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 4 और 62 12 आ जाता, 124 आ जाता। तो अब 124 जो है आपका ज्यादा हो रहा है, तो 61 से करेंगे, एक नंबर इसमें जुड़ भी जाएगा, 61 1 आपका ये आ जाएगा, तो यहाँ पे 61 आएगा आपका, ठीक है। तो अब इसको हमने माइनस किया तो 38 आ गया, और ये 99 फिर नीचे आ गया। अब ये जो 1 था फिर इसमें जुड़ जाएगा, तो 62 हो जाएगा। अब 62 हो गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से, जैसे आपको 1 से करना है तो यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा। 2 से करना है 62 622 × 2 हो जाएगा। इसी तरह से आपको 6 से करना था, जैसे आपको आपका 6 62 × 6 करेंगे जब हम, तो यहाँ पे भी 6 जुड़ जाएगा इसके, तो ये आपका आएगा 3756 आ जाएगा। तो वो हमारे यहाँ पे आ गया, तो इसको हमने माइनस किया तो 143 आया, और फिर ये 99 यहाँ पे फिर आ गया। तो अब यहाँ पे जो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था वो 6 भी इसके साथ जुड़ जाएगा, अब यहाँ पे 632 आ जाएगा, ठीक है। अब 632 को आपको गुणा करना है, हमको ये नंबर लेके आना है इसके करीब का, तो हमें 632 हमारा है। अगर इसको 1 से करेंगे तो हमारा यहाँ 1 जुड़ के साथ में इस तरह से आएगा। हमें 2 से करना है तो 632 2 का हो जाएगा, तो यहाँ पे 1264 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नंबर आ गया। तो ये अब यहाँ पे लास्ट बचेगा 1755 बचेगा, तो 1755 अब यहाँ पे इससे छोटा आ रहा है, यहाँ पे हमारा 6324 आ गया है, तो हमारा जो है शेषफल जो होगा वो 1755 हो जाएगा। अब जो शेषफल आए हैं वो इस संख्या से आप जब माइनस कर लेंगे तो पूर्ण वर्ग जो है आपकी संख्या निकल के आ जाएगी, जो आपकी यहाँ आ रही है। ये भाग की क्रिया विधि थी, इसको हमने डिटेल में भी समझा रखा है अपने वीडियो में, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला जो हमने वीडियो बनाया था उसमें आप इसको देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद में ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।